10 जनवरी 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा एक न्यूज आती है एनटीटी की, और उस दिन से राजस्थान में मानो युवाओं के अंदर, राजस्थान के विद्यार्थियों के अंदर एक तूफान सा आ गया कि सर ये एनटीटी कोर्स क्या हैं। क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि विद्यार्थी हर हाल में नौकरी चाहता है और वो किसी भी माध्यम से पाना चाहता है, चाहे कोई उसको डिप्लोमा करना पड़े, डिग्री करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें नौकरी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट थे, बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट थे, कॉल और मैसेज तक हमारे पास आए कि सर ईसीसीई या फिर एनटीटी कोर्स क्या है, कहाँ से हम कर सकते हैं, क्या राजस्थान में इसकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, नर्सरी टीचर 2025 की जो भर्ती है वो प्रारंभ होने जा रही है। एनटीटी और ईसीसीई कहाँ से करे, कैसे करे और संभावित पद कितना आ रहे हैं, लगभग 50,000 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। एनटीटी का मतलब होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, यानी कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के अंदर एक शिक्षक बनने का बेहतरीन अवसर है, जिसमें आंगनवाड़ी से लगाकर 5वीं से कम वाली स्कूलों के अंदर ये सारी चीजें होगी। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, तो अगर आप भी एनटीटी का डिप्लोमा करना चाहते हैं, ईसीसी का डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको समय समय पर हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले 2018 के अंदर हमारे यहाँ पर एक एनटीटी की भर्ती हुई थी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अंदर हुई थी। लगभग आप मान के चले उसमें 1310 पदों पर हुई थी। ये 21/8/2000 जिसका हाल ही तक रिजल्ट आ रहा है, अभी तक वर्तमान के अंदर भी देखा जाए। आलोक राज जी के बहुत सारे ट्वीट भी आए थे एनटीटी के ऊपर। यहाँ पर मैं बात करूँ और उसके बाद कोई भी इसके बारे में सूचनाएं नहीं आई। सबसे पहले एनटीटी के लिए पात्रता क्या होती है और शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सीनियर सेकेंडरी या मान्यता प्राप्त बोर्ड उसके समतुल्य, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण, यानी कि यहाँ पर कहा गया है एनटीटी, ये रहा एनटीटी में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र और देवनागरी लिपि में। अब इसके अलावा एनटीटी के अलावा ईसीसीई भी एक नया डिप्लोमा आया है, एनटीटी भी एक नया डिप्लोमा आया है। कौन सा डिप्लोमा इस बार वैलिड होगा, कौन सा नहीं होगा, अगर कंप्लीट बात करें तो सबसे पहले आप देखें, ये बात जब खबर तब आई थी जब 10/1/2025 को एक राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है कि जो एनटीटी पिछली 2018 की वैकेंसी थी उसके सिलेबस में हम कुछ संशोधन करते हैं, उनके नियमों में कुछ हम जो प्रावधान दे रखे थे, नियम दे रखे, उसमें कुछ बदलाव करते हैं और इसका एक अलग से क्रेडिट है वो हम बनाने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कंप्लीटली पूर्व प्राथमिक अध्यापक के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की स्कीम और पाठ्यक्रम का विवरण दे रखा है। सरकार ने कहा एनटीटी की जो एग्जाम होगा वो 300 अंकों का होगा। एनटीटी के बाद जो भर्ती होगी, एनटीटी तो एक डिप्लोमा है, यहाँ पर 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा और 150 प्रश्न पत्र होंगे। 40% लाने अनिवार्य भी है, इस बात को भी ध्यान रखना है। मैं बात करता हूँ इनके सिलेबस की, जो नवीनतम सिलेबस क्या आया है। जो रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो विद्यार्थी तो डेफिनेटली लग सकता है इसके अंदर। रीट के अलावा भी काफी विद्यार्थी हैं जो इसमें सीधे सेलेक्ट हो सकते हैं। क्यों? राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा का ज्ञान मान के चले 100 अंक का क्वेश्चन है, यानी कि 100 नंबर का इस बार आपके केवल राजस्थान जी के पूछा जाएगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और आरटी, इसके बारे में कंप्लीटली आपके 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल 80 नंबर के आएंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, नर्सरी अध्यापक के लिए प्रशिक्षण पर आधारित से संबंधित विषय वस्तु हैं। ये प्रारंभिक बाल्य शिक्षा पर आधारित, क्योंकि ये पूर्व प्राथमिक विद्यालय के आधार पर है, तो 100 अंक की आएगी। शिक्षा मनोविज्ञान के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल इस बार 300 अंक का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। हो सके इस क्वेश्चन की संख्या कम करके एक क्वेश्चन मल्टीपल 2, या कि वहाँ पे 150 लिख रखा था, तो 150 × 2 150 आपके प्रश्नों की संख्या रहेगी और मल्टीपल 2 यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। सर जी सिलेबस हमारे समझ में आ गया, भर्ती अच्छी है, पर ये करे कहाँ से? यहाँ से मैं बात करूँ एनटीटी एंड ईसीसीई कोर्स कहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं उसके बारे में।
वैसे तो राजस्थान नहीं, पूरे भारत के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो इस कोर्स को करवा रही हैं और करवाने के लिए होड़ भी लगी हुई हैं। पर ध्यान रख लेना, अगर आप सही तरीके से एनटीटी का कोर्स नहीं कर पाए तो आप हमेशा के लिए डिबार हो जाएंगे। राजस्थान सरकार बड़ी एक्शन मोड में है, ध्यान से सुन लेना इस बात को। आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के द्वारा यह कोर्स आप कर सकते हैं। बिल्कुल वैलिड यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई संशय नहीं है, सरकार के ऑथराइज्ड आंकड़ों के आधार पर ही ये काम होते हैं। तो यहाँ से यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है, विश्वविद्यालय, यहाँ से आप ये डिग्री कर सकते हैं। दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जो आपके राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है स्कूलिंग की, NIOS, यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान नहीं, भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार बहुत सारी यूनिवर्सिटी करवाती हैं, पर उसको मतलब कहते हैं ना कि उसको वेरीफाई नहीं कर पाते। फिलहाल मैं आपको 2 यूनिवर्सिटी के नाम बता रहा हूँ, यहाँ से आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ, यहाँ पर ये रही आपके इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आप ओपन करेंगे तो बिल्कुल ये सरकार की है, यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान, यहाँ से भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, आपके दिमाग में आएगा कि ECC एनटीटी डिप्लोमा क्यों करें। नई शिक्षा नीति 2020 भारत में लागू 2024 में हो चुकी है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी स्कूलों में होगी बाल वाटिका की स्थापना, और जो बाल वाटिका होगी इसमें ECC और एनटीटी डिप्लोमाधारी होंगे शिक्षक, यानी कि जो छोटे पूर्व प्राथमिक विद्यालय के अंदर, वहां पर इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। भारत बजट घोषणा 2024 में नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक पंचायत में खुलेगी आदर्श आंगनवाड़ी, वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। नई शिक्षा नीति के तहत इन बाल वाटिका में कक्षा नर्सरी, LKG, UKG, कक्षा 1-2 तक 5 वर्ष की पढ़ाई होगी, इसमें आपकी पोस्टिंग की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष के बच्चों को नर्सरी क्लास में प्रवेश दिया जाएगा तथा 15 बच्चे पर प्री प्राइमरी टीचर व 60 बच्चों पर 5 टीचर होंगे। तो जहां पर प्री प्राइमरी टीचर होगा वहां पर एनटीटी वालों की पोस्टिंग होगी। नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, चंडीगढ़, दिल्ली में हो रही है प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती, तो निश्चित रूप से ये भर्ती राजस्थान में भी होगी। जब इतने सारे स्टेट में हो रही है तो राजस्थान में होना तय है। भारत में जल्द होगी प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती, ऑल इंडिया लेवल पर भी ये भर्ती होने जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सोच समझ कर आप डिप्लोमा करें, जहाँ से भी करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है ECC के अलावा, अगर आप और भी कोई भी कोर्स मतलब तैयारी कर रहे हैं राजस्थान सेगमेंट की, जैसे पटवार, वीडियो कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस या फिर और भी कोई, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62। इसके ऊपर आप कोई भी डाउट है तो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं भर्ती से रिलेटेड। ओके, थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद साथियों।